हेलो बच्चों, मैं दीपक सर एक बार फिर आता हूँ वेव थ्योरी में अनदर लेक्चर लेके। जो है आज का लेक्चर हमारा वेव थ्योरी में होगा एनर्जी पावर इंटेंसिटी ऑन वेव, या फिर आप कह सकते हो कि इन स्ट्रिंग वेव एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी। तो आज के लेक्चर में हम एनर्जी पावर या इंटेंसिटी इन तीनों की का एक साथ हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने बोला था कि जो वेव होता है वो एसएचएम कर रहा होता है, लेकिन कोई एक पार्टिकल नहीं, बहुत सारे पार्टिकल जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और एक्स बढ़ता है तो बहुत सारे पार्टिकल जो एसएचएम करते हैं। ये तो हमारे पिछले लेक्चर में हो चुका है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके लेक्चर देख लीजिए। तो वो एसएचएम कर रहा होता है। तो कहानी हम एसएचएम की पढ़ चुके हैं। मैकेनिक्स में हमें एसएचएम नाम का एक पूरा सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो उस चैप्टर में हम उसकी एनर्जी भी पढ़ चुके हैं। तो वहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी में थोड़ा सा अंतर है। अगर आपने एसएचएम की एनर्जी पढ़ी होगी तो बताता है कि टोटल एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे भी टोटल एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन एक बात का अंतर होगा जो हमें दिखेगा यहाँ पे, वो हम आज साबित करेंगे। तो इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी इन वेव ऑन ए स्ट्रिंग, यही हमारा आज का टॉपिक है। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है हम कुछ बातें कर लें कि जब हम अपने समय में पढ़ रहे थे तो ये टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हमको कोई बताने वाला नहीं रहता था। एक टीचर होता था, कोई टॉपिक बताने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका होता था, और हमारे पास सुनने के लिए एक मौका हुआ करता था। तो आज तो आपके पास मौके हैं, आप रिवाइंड करके या फिर आप पीछे जाके उस लेक्चर को देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो आज आपके पास पावर है टू इन्हेंस योर एबिलिटी इन सॉल्विंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स। तो फिर भी जो है आज ये देखा गया है कि जो बच्चे अनप्रिविलेज्ड हैं, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो रिलेटिवली अच्छे बच्चे जो अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो उनके बराबर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सीरीज़, ये जो भी मैंने ये वीडियो सीरीज़ डाला है, मैं उन्हीं बच्चों के लिए डाल रहा हूँ कि ताकि आप इस वीडियो को देख के आप उस यूनिट को या उस टॉपिक को समझ सको, और वो भी हायर लेवल पे समझ सको, जितना लेवल आपको कोई भी समझा सकता है। हाँ, एक अलग बात है कि आप स्पून फीड होना चाहते हो। मैं स्पून फीड नहीं कर रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या चीज़ है और क्या होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एडवांस के, वही मैं दे रहा हूँ। अगर आप स्पून फीड होना चाहते हो तो भी वहाँ पे है, होइए, लेकिन यार स्पून फीड वाले कुछ अच्छा रैंक नहीं ले आ पाते हैं। अगर आपको रैंक लानी है, आपको कुछ फोड़ना है, कोई एग्ज़ाम फोड़ना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, वो वहाँ पे कोई मायने नहीं होता है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो एक बार डेरिवेशन देखा आपने और समझ लिया, तो डेरिवेशन का प्रोसेस एक बार कर ले, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आपका 2 स्टेप में हो जाना चाहिए, या आपको 1-2 पॉइंट पता होना चाहिए कि ये करेंगे तो हमारा ये डेरिवेशन आ जाएगा। बाकी उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो टैकल करना आपको आना चाहिए। दूसरी बात हम बताना चाह रहे हैं कि यार कभी भी PYQ का आप सलूशन ना देखें कहीं से भी। PYQ ऐसी चीज़ है जिसको खुद सॉल्व करना होता है। आप उसके रिलेटेड टॉपिक का आप वीडियो देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर जाके आप सॉल्व करिए। नहीं हो रहा है, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात करिए, वो बेनिफिट करेगा। आप ज़रा सा फ्रस्ट्रेट हुए, आप PYQ देख लिए, आपको लगता है कि ओ माय गॉड मैं तो हो जाएगा मेरे से, नहीं होता है भाई। कोटा का टीचर जानता है कि यहाँ क्लास में करा देने से लड़के को हो जाता है, पेपर में नहीं होता है। तो वो आपको खुद लगाना होगा। जिस दिन आप खुद लगा लोगे उस दिन आपको खुद एबिलिटी जनरेट हो जाएगी या कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं लगा दूँगा। ऐसे हाँ सर ने लगा दिया, मुझे आ गया, मैं लगा लूँगा, ऐसे नहीं होता है। ऐसे होने लगता तो बहुत लोगों के सिलेक्शन या फिर 99% जो है मार्क्स लाते, तब जाके तुम्हारा एडवांस में सिलेक्शन होता। आज भी 50% पे एडवांस में सिलेक्शन हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या है हमारा, जो है एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी
ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ये हेडिंग है। तो सभी लोग कॉपी कलम जो भी है निकाल लें, अपने हिसाब से नोट बनाएं, जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको अपनी भाषा में नोट कर लें, चाहे लैंग्वेज इंग्लिश रखिए चाहे हिंदी रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए, उसको कर लीजिए। एक अच्छा नोट वही नोट होता है जो अपने से बनाते हो। हाँ, और हाँ, एक लास्ट हम आप सभी का इस चैनल में स्वागत करते हैं। अखंड बैक बेंचर को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मुझे अर्ली बोलना चाहिए, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जो है कोई चीज़ मिस आउट ना कर पाएँ और मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी में सबसे पहले हम एनर्जी जाएंगे, फिर पावर जाएंगे और अंत में इंटेंसिटी जाएंगे। तो उससे पहले हम एसएचएम में जो एनर्जी थी उसको देख लेते हैं। तो सपोज करो एसएचएम है, कोई बॉडी एसएचएम कर रही है, मान लो उसका ये मीन पोजीशन है, ये पार्टिकल है, और वो एम्पलीट्यूड प्लस इधर गया, माइनस ए इधर गया, मतलब इसको इधर साइड का प्लस ले लिया, इधर का, तो असल में एक बार इधर जाएगा, फिर वो इधर आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर आएगा। तो 1 2 3 4 टोटल वो 4 मीन से मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम से मीन आएगा, मीन से फिर जो है मैक्सिमम जाएगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में फिर मीन आएगा। तो इसमें जो है इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले लिख लिया जाए तो वो होता है हाफ पार्टिकल का मास mv²। तो वो क्या आता है, तो उसके लिए हम तुमको डायरेक्ट लिख देते हैं हाफ m ω² a² cos² ω t। ये आप वहाँ पे पढ़ चुके हो, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और पोटेंशियल P ही एनर्जी क्या आ रहा है, वो हाफ k x²। अगर हम इसको x ले लें, कि इस डायरेक्शंस को x ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ k इसका कांस्टेंट होता है, k y का होता है a² sin² ω t। तो k की वैल्यू पुट कर देने से हमको ये मिल जाता है। तो अंत में टोटल एनर्जी जो आती है इसकी, वो आती है कि दोनों को ऐड कर देने से, अगर मान लो इसको लें m ω² a², ये जाता है हाफ m ω² a²। ये टोटल एनर्जी आती है। k की वैल्यू रखने पे और दोनों को जोड़ने पे ये वैल्यू हमारी आ जाती है। तो ये एसएचएम की कहानी है, आप एसएचएम में जाके पढ़ सकते हो। ये यहाँ पे देखो, ये पोटेंशियल साइन का टर्म है और काइनेटिक एनर्जी कॉस का टर्म है। इसी में जो है आपको दिखेगा कि अंतर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि ये रस्सी है और वो कुछ इस तरह से मूव कर रही है, ऐसा करती है, ऐसा रस्सी के लेकर जब मारोगे तो ऐसा आता है, यहाँ से एनर्जी आप दे रहे हो तो ऐसा होता है। तो इसको हम ऐसे कोऑर्डिनेट दे देते हैं। मान लो कि ये y में है और ये x और t का फंक्शन है। तो इसके लिए y x t क्या डिफाइन होता है, मान लो इसका एम्पलीट्यूड a है, a sin ω t माइनस kx प्लस फाई। हो सकता है ये फाई पहले से इनिशियल फेज हो। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हाँ, ये सब चीज़ें हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास इसका इक्वेशन है, किसका, y का इक्वेशन है, यानी कि y का फंक्शन है, यानी कि इस वेव का इक्वेशन है। अब ये वेव वेलोसिटी v से इधर मूव कर रही है। तो अगर हम देखें यहाँ पे x जाके एक छोटा सा dx ले, क्या ले, dx ले। देखो, तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा हमें रस्सी में क्या मिलता है, टेंशन मिलता है। सबसे ज़्यादा रस्सी में स्ट्रेस हुआ रहता है। तो हमें ये लेंथ मान लो, ये
dl है, यानी उस रोप की लेंथ dl है, तो ये क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, ये लेंथ क्या हो जाएगी, dy हो जाएगी। अब मान लें इस रोप का हमें क्या दिया है, म्यू, म्यू क्या होता है, म्यू होता है लीनियर मास डेंसिटी। उस रूप का टोटल मास अपान टोटल लेंथ कर देंगे तो म्यू निकल आएगा, तो उसका म्यू दिया हुआ है। तो हम अब इसका जो है एनर्जी, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी पर लेंथ आती है, यानी कि कितनी एनर्जी पर लेंथ इसमें ट्रांसफर हो रही है वो आता है। तो मान लो इसका टोटल एनर्जी डी अपान डी एक्स आ रहा है, टोटल एनर्जी पर लेंथ ये है। तो वो किस में बटी होगी, काइनेटिक एनर्जी पर लेंथ प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर लेंथ। अगर हम दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड कर दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये फार्मूला यूज होता है। अब dx है तो dx का dm मास भी होगा, क्योंकि हमने बहुत छोटा सा, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो dx होता है बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो dm उसका कुछ मास भी होगा, तो वो क्या होगा, म्यू इंटू dx। म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है, यानी कि पर लेंथ कितना मास है वो बताता है। तो जितना लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे उतने दूर का वो क्या दे देगा, मास दे देगा। तो ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं डी के क्या है कि सपोज करो कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल तो आगे जा नहीं रहा है। पार्टिकल आप जब देखोगे यहाँ पे अगर आप एक मार्क सेट कर दो तो पार्टिकल ऊपर नीचे यहीं पे कर रहा है, पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है। ये तो वेव है, वेव की एनर्जी है जो आगे जा रही होती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे ये वेव वेलोसिटी नहीं लेना होगा, क्योंकि हम पार्टिकल तो वहीं पे, तो पार्टिकल ऊपर नीचे, पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल तो ऊपर नीचे मूव कर रहा है। यहाँ का पार्टिकल जो था वो ए मीटर ऊपर चला गया, तो वही तो एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पे जो पार्टिकल था p वही तो ऊपर चला गया है। अब तो ये यहाँ से वहाँ जाने में कोई वेलोसिटी तो गेन किया होगा, किसी वेलोसिटी से तो गया होगा, तो उसी वेलोसिटी का यूज करके हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, जो कि होता है हाफ dm b p स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो y यानी कि कितनी लेंथ ये चला है वो dt समय में निकाला जाए तो हमें वेलोसिटी निकल आएगी। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन का अगर हम डिफरेंशिएट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो हमें क्या निकल आएगी, वेलोसिटी। तो इसको यहाँ करते हैं, तो dy p अपान dt। तो t के रिस्पेक्ट में इसका जब हम वो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म जो है कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या आएगा, a ओमेगा कास ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। तो ये क्या है, vp। तो ये आ गया a ओमेगा कास ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख के हम इसको स्क्वायर कर दें, तो dk बराबर हाफ dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। अब इसको जो है इधर लाओगे तो dk अपान dx बराबर हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। इसको आप नोट कर लिए, हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब हम आगे चल के पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो प्लीज़ इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।
चलो हमने काइनेटिक एनर्जी पर लेंथ निकाली, वो क्या है, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो ये हम इसको रख लेते हैं। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो ये इक्वेशन यही रहेगा है। अब देखो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी है निकालने के लिए, अब देखो यहाँ पे ये क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, ये चीज़ एक ट्रायंगल बन रहा है जो यहाँ पे देख लें कि ये क्या है, dx है, ये dl है, ये dy है और dl है। तो dl का स्क्वायर बराबर dy का स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। तो अब यहाँ पे आके हम थोड़ी बातें सीखते हैं कि यहाँ पे जब हम इसको स्ट्रिंग को वो देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो यहाँ पे ये एनर्जी में टेंशन आता है एनर्जी में टेंशन आता है। यहाँ पे टेंशन सबसे कम है और यहाँ पे टेंशन सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि वो थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी लेंथ में क्या होता है, चेंज होता है। dl लेंथ में dx से थोड़ा सा चेंज होता है। तो आपने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा है कि जो टेंशन होते हैं, बहुत सारे टेंशन जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। जैसे कि स्प्रिंग का टेंशन खींच दो और जैसे ही छोड़ोगे वो क्या हो जाएगा, वो अपने पोजीशन को रिस्टोर कर लेगा। जब कोई चीज़ अपने पोजीशन को रिस्टोर कर लेता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वर्क के बराबर होती है। तो जो आप वर्क करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं डी बराबर टी इंटू डी क्या डी एक्स, क्या डी एक्स। डी एक्स असल में चेंज इन डी एल माइनस डी एक्स। अब ये क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे dx लेंथ ली थी हमने किसकी, जो हमारी पहली लेंथ थी है रोप की, वो dx थी, लेकिन ड्यू टू टेंशन वो ज़रा सा इंक्रीज हो गया और dl हो गया है। तो ये लेंथ हमने रोप की ली थी, लेकिन टेंशन की वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमने देखा है कि जब हम वर्क निकालते हैं तो फोर्स इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट से हम, तो टोटल चेंज क्या है, dl में माइनस dx करेंगे तो जो आएगा है, जो भी जरा सा भी जो वैल्यू आएगी वही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। तो यहाँ से ये देखो स्क्वायर करके, तो dl की वैल्यू हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, t माइनस dx। अब हम यहाँ से dx को कॉमन लेंगे तो dl माइनस dx, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx 1/2 माइनस 1। क्या किया है, इसमें कंफ्यूज मत होइए कि dx को कॉमन लिया है तो स्क्वायर टर्म था तो अंडर रूट हो जाएगा, तो एक dx बाहर आएगा, एक ds यहाँ से, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इस dy अपॉन dx के होल स्क्वायर होगा और उसके पूरे के 1/2 आएगा। तो इतना जो है नोट कर लो, फिर ये सब मिटकाते हैं। तो डी यू इक्वल टू टी माइनस डी एक्स 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कि 1/2 माइनस 1, ये हमारा पास आया है। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से चलते हैं है। तो अब ये देखो
यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि जब ये वैल्यू बहुत छोटी हो, है, यानी कि ये टोटल वैल्यू के जगह पे अगर हम x मान लें तो 1 प्लस एक्स के पावर n हो, तो अगर x बहुत छोटा हो 1 से तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स है, तो 1 प्लस एन एक्स। तो इसी तरह ये वैल्यू जो है, ये छोटी सी वैल्यू, यानी कि डीएल में तो बहुत छोटा सा चेंज आया होगा। क्या? डीएल में बहुत छोटा सा चेंज आया होगा, और उसका जब हम डीएक्स से रेशियो लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी एक से बहुत छोटी है, तो यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो dx 1 प्लस 1/2 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस 1, 1 ने 1 को काटा और ये इधर आ जाएगा, du अपॉन dx बराबर t 1/2 du अपॉन dx पे होल स्क्वायर। ये चीज़ आ गया। अगर हम ये निकाल लें और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये तो हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। इसके बाद एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस a के एक्स कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। इसको यहाँ पे हम रखेंगे तो ये स्क्वायर होगा तो ये माइनस हट जाएगा, है। तो आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो dy अपॉन dx बराबर t बाई 2, और ये इसकी वैल्यू रखेंगे a स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। तो इसको अब मिटा देते हैं। अब k बराबर हमको पता है क्या होता है, k बराबर होता है ओमेगा अपान v। तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर। v बराबर होता है रूप के लिए t अपान म्यू, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर t इंटू म्यू। इसकी वैल्यू यहाँ पे ला के रखोगे t/2 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन t इंटू म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। t से कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, a स्क्वायर 2 स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटकाते हैं। तो देखा सेम आया है। अब हम मिटकाते हैं थोड़ी देर जो है। अब दोनों का हम लिखते हैं। अब बोर्ड नहीं है। डी के अपॉन डी एक्स बराबर a/2 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, और डी यू अपॉन डी एक्स बराबर a स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर म्यू कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। तो दोनों देखो सेम आया है। हाँ, यही बात का अंतर है एसएचएम से और इसमें। एसएचएम में क्या होता है कि ये दोनों अलग अलग आते हैं, लेकिन इस केस में दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये है कि एक ही समय पे
काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और एक ही समय पे पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। इस बात को लिख लीजिए। तो हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर इसको हम लिख लेते हैं। टोटल एनर्जी का आया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई, जिसमें ये क्या है, इस एनर्जी का एम्पलीट्यूड है या मैक्स एनर्जी है। इसको ये यार एक्स है, मैक्स है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू। ओमेगा की वैल्यू आप क्या रख दोगे, 2 पाई एफ, तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू। अब कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हैव सेम वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही टाइम पे दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और पोजीशन भी, टाइम एंड पोजीशन। तो इसका मतलब ये है कि दे बिकम मिनिमम टुगेदर, they become minimum together and become maximum together। दे मिनिमम भी टुगेदर होंगे और मैक्सिमम भी टुगेदर होंगे। तो इसका यही मतलब है कि ये दोनों चीज़ जो है मैक्सिमम भी टुगेदर होंगी और मिनिमम भी टुगेदर होंगी। तो ये फार्मूला हो गया था टोटल एनर्जी का। अब हम चलते हैं पावर। तो आप इसको पॉज करके दोबारा भी देख लीजिएगा। तो हमने एनर्जी को जो है ड्राइव कर दिया है। अब आगे चलते हैं कि पावर क्या होता है। पावर एनर्जी हमारी हो गई। तो पावर क्या होता है, तो पावर बराबर होता है POWER पावर। पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ये हमारा बेसिक फार्मूला है हमारे पास। तो पावर P बराबर हो जाएगा DE अपॉन DT है, छोटी सी एनर्जी अपॉन छोटा सा टाइम। तो हमें पता है, हमें तो क्या मालूम है, हमें तो DE अपॉन DX पता है ना भाई। लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो इसको हम बना सकते हैं। मान लो DX से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो है। तो अब क्या है, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो हो जाएगा DE अपॉन DX, DX अपॉन DT। ये क्या होता है, ये क्वांटिटी आ जाती है टोटल वेलोसिटी। ये क्वांटिटी क्या आ जाती है, वेलोसिटी। तो P बराबर क्या हो जाएगा, पावर बराबर DE अपॉन DX इंटू V, वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमने निकाला है 2/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा T माइनस KX प्लस 5। ये वेव वेलोसिटी है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। ये इसका डेरिवेशन था कि हमारे पास तो असल में ये है
एनर्जी अपॉन टाइम, छोटी सी एनर्जी अपॉन छोटा सा टाइम, तो उसको dx, क्योंकि हमें एनर्जी पर लेंथ निकाल के रखा है ना, तो जब हम पर लेंथ निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एनर्जी पर लेंथ इंटू वेलोसिटी, ये फार्मूला आ जाएगा। इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारा ये निकल के आएगा। इसमें देखो v का मल्टीप्लाई करना हम भूल गए थे। तो ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है। तो इंस्टेंटेनियस पावर से हमें कुछ नहीं पता चलता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हाफ साइकिल पॉजिटिव रहती है, हाफ साइकिल नेगेटिव रहती है। तो अगर इसको आप निकालोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका एवरेज पावर निकाला जाता है कि ओवरऑल एक साइकिल में कितना पावर है, तो उसको निकालते हैं। तो वो कैसे, तो जैसे कि हम करंट में करते हैं और हम पी एवरेज या आई एवरेज, करंट एवरेज दोनों के लिए पढ़ते हैं तो उसको अप्लाई करेंगे और फिर हम कहीं पे भी एवरेज निकालना हो साइनसोइडल फंक्शन का तो वो निकाल सकते हैं। तो आई बराबर, आई एवरेज बराबर क्या होगा, एवरेज क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। टोटल चार्ज क्या होता है, आई टी डी टी इंटीग्रेट टी टू टी, यानी एक टाइम पीरियड में अपॉन टोटल टाइम। ये बात समझ में आई कि अगर हमें आई का फंक्शन दिया हो इंस्टेंटेनियस या साइन का फंक्शन दिया हो तो 0 से 1 पीरियड, टाइम पीरियड के बीच में जितनी भी चार्ज होगा वो टोटल चार्ज हो जाएगा अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमारा फार्मूला होता है? इसको समझ ले है। तो इसी तरह हम पावर के लिए निकाल सकते हैं। पावर बराबर क्या होता है, मान लो पावर इंस्टेंटेनियस बराबर होता है डी ई अपॉन डी टी। कहने का मतलब यार टोटल पावर, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल एनर्जी मान लो डी ई एनर्जी थी तो उसको, उसका इंटीग्रेशन किया या फिर उसको टोटल एनर्जी ई हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा 0 से टी पी आई इंस्टेंटेनियस पावर जो कि टी का फंक्शन होगा इंटू डी टी। ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी हो गई। तो एवरेज पावर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से टी पी टी डी टी अपॉन टोटल टाइम, 0 से टी डी टी। तो देखो सेम फार्मूला आ रहा है इसके लिए भी। तो हम एक जनरलाइज किसी भी फंक्शन का एवरेज निकाल सकते हैं। किसी भी फंक्शन, मान लो कोई फंक्शन y है जिसका एवरेज निकालना है, तो उस y का फंक्शन दिया हो f y या फंक्शन ऑफ y इंटू टी, टी में फंक्शन दिया हो डी टी और 0 से 1 टाइम पीरियड अपॉन 0 से डी टी, ये लगा सकते हो। अब देखो अगर हमें तुम्हें टी ना दिया हो, ओमेगा दिया हो, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी। तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा। तो टी के जगह पे ये रिप्लेस कर सकते हो अगर आपको टी ना दिया हो, ओमेगा दिया हो। तो ये पॉज करके नोट कर लो, ये फार्मूला आई थिंक तुमको समझ में आया होगा। अब निकालते हैं इसका एवरेज। तो पी एवरेज के लिए हमारे पास क्या है, पी एवरेज के लिए हमारे पास 0 से, हम मान लो ओमेगा दिया हुआ है 2 पाई बाई ओमेगा। अब क्या है ए स्क्वायर बाई 2, ओमेगा दिया है ओमेगा का स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी, 4 चीज़ें। ये हाफ नहीं होता है, इंटू वी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव इंटू डी टी।
ओमेगा दिया है तो वो ये ओमेगा टी में होगा। इस बात का ध्यान दे, अगर सिर्फ टी में दिया होगा तभी ये टी में होगा, ये लेकिन ये ओमेगा में दिया हुआ है तो ये यहाँ पे ओमेगा में होगा। तो इसका तुम्हें करना है अपान ये टोटल टाइम हो जाएगा 0 से 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा टी। तो अगर हम इसका निकाल ले हैं, यानी कि अगर हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का निकाल ले और इसकी वैल्यू पुट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो किसी एक का हम निकाल देते हैं, दूसरे का तुम निकालिएगा। कॉस टू थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा अपन 2। इसका क्या हमें निकालना, मान लो इसका डी ओमेगा टी निकालना हो तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसे थीटा के जगह पे ओमेगा टी रखते हैं तो वो हो जाएगा 1/2 डी ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 2 ओमेगा माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 ओमेगा टी के जगह पे ये पुट कर दोगे 2 बाई ओमेगा। माइनस 1/2 ये क्या हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। और ये अगर हम इसकी वैल्यू को रखेंगे तो ये प्रॉब्लम में टोटल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या 1/2 2 पाई ओमेगा टी। इसने का हुआ, अगर हम इसकी वैल्यू वहाँ पे रखें, नोट कर लीजिए पॉज करके, मैथ सिखा रहे हैं हम। इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 बाई ओमेगा। तो हमें निकल के आया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी इंटू इसके जगह पे आया 1/2 अपान ये वाला। तो ये इससे कट जाएगा तो टोटल क्या आया एवरेज पावर 1/2 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी। ये हमारा एवरेज पावर निकल के आया है। तो इसको नोट कर ले। एवरेज पावर होता है क्या, हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू वी, वेव वेलोसिटी। अब हम आते हैं इंटेंसिटी पे। किस पे, इंटेंसिटी पे। तो इसको मिटा दे। तो इंटेंसिटी क्या होती है, मान लो ये स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है। तो इससे पावर P निकल रही है, पावर P, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है S है, एरिया S है। तो इंटेंसिटी क्या कहती है, पावर अपान एरिया। तो पावर P अपान S, P की वैल्यू रख देते हैं तो इंटेंसिटी I बराबर A/2 ओमेगा स्क्वायर म्यू
ए स्क्वायर वी, ये हमारी पावर निकल के आई थी अपान एस। म्यू बराबर क्या है, एम अपान एल। तो आई बराबर क्या निकल के आया, a/2 म्यू स्क्वायर एम वी वेलोसिटी एल इंटू एस। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और एम अपान मास अपान वॉल्यूम क्या होता है, रो, यानी डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी होता है। तो आई का फार्मूला क्या निकल के आया, इधर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं सब कुछ। आई का फार्मूला निकल के आया a²/2 ओमेगा स्क्वायर रो वी। ये तो यही इंटेंसिटी आपको इंटरफेरेंस में देखने को मिलता है, यही इंटेंसिटी आपको ऑप्टिक्स में देखने को मिलता है। तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू रख दें तो 2π² f² a² रो इंटू वी, ये हमारा फार्मूला निकल के आता। अब देखो, अगर हम सेम स्ट्रिंग लें, सेम स्ट्रिंग ले, उसमें क्या क्या सेम हो जाएगा, एफ सेम हो जाएगा। अगर दो स्ट्रिंग ले, सेम स्ट्रिंग ले और किसकी फ्रीक्वेंसी सेम कर दे, ये सेम हो जाएगा, उसका डेंसिटी सेम हो जाएगा, उसकी वेव वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करती है, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो यही होता है जो हम इंटरफेरेंस में पढ़ रहे होते हैं कि जब दो ऐड होते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, वो यहीं से असल में ये रियल फार्मूला है। लेकिन किसी एक रूप के लिए ये सेम होता है, ये सेम होता है, ये सेम हो जाता है, ये सेम हो जाता है, तो एम्पलीट्यूड ही तो अलग अलग होते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आज का लेक्चर जो है ख़त्म करते हैं। इंटेंसिटी पे इतना ही आएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि एक वेव है ऐसे और एक दूसरा वेव है ऐसे, इसका एम्पलीट्यूड 1 है और इसका एम्पलीट्यूड 2 है। तो 1 2 जो है 1 का 2 गुना है, और यहाँ से यहाँ तक लैम्डा 1 है और यहाँ से यहाँ तक लैम्डा 2 है और लैम्डा 1 है। तो इनकी इंटेंसिटी का रेशियो बताना है I1 अपान I2 बराबर वाट। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक दो स्ट्रिंग है जिनकी लंबाई सेम है, जिनकी लंबाई सेम है, जिनका मास सेम है, उनकी इंटेंसिटी बताना है जब एम्पलीट्यूड ऑफ वन रोप इज 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड रोप एंड वेवलेंथ इज डबल टू द फर्स्ट रोप। तो ये चीज़ दिया है, तो इनके इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो हम इंटेंसिटी लिख लेते हैं I1 I2। I1 के लिए 2π² a² ओमेगा स्क्वायर रो इंटू वी अपान 2 a² π² a1 a2 ओमेगा स्क्वायर। ये कट गया क्योंकि ये सब सेम रहेंगे। तो I1 बराबर I2 बराबर, अगर हम ये वैल्यू निकाल लें तो हम रेशियो निकाल लेंगे। अब देखो V बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा। दोनों की वेलोसिटी सेम है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो टेंशन अपान म्यू का अंडर रूट होता है। दोनों रोप का म्यू सेम है और दोनों रोप में एक ही टेंशन लग रहा है, तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी। तो वेलोसिटी सेम होगी तो यहाँ से निकाल लो V1 बराबर λ1 f1, V2 बराबर λ1 f2। तो V1 बटा V2 बराबर क्या आ जाएगा, λ1
ये लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा 1 रख दो। F1 की वैल्यू क्या है, जब ये एक चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं तो ये 2 चक्कर कंप्लीट कर दे रहा है, तो 2F जब ये F कंप्लीट कर रहे हैं। और जब ये 2 क्या कर रहे हैं, 2 जब ये लैम्डा दूरी चल रहे हैं तो ये 2 लैम्डा दूरी चल दे रहा है, तो 2 लैम्डा 1, तो ये दोनों कट के V1 बराबर V2। तो यानी कि दोनों का क्या है, वेलोसिटी सेम है, जो तो मैं पहले से ही कह रहा था। तो अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो दोनों की वेलोसिटी सेम है हाँ, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ की डबल हो जा रही है, तभी ये दोनों। तो हमें पता चला कि ये जो ओमेगा है वो ओमेगा कटेगा नहीं। तो पहले का ओमेगा क्या आया, तो ये फार्मूला हमारा क्या हो जा रहा है, V1 बटा V2 बराबर ओमेगा स्क्वायर 1 A1 ओमेगा स्क्वायर 2 A2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर बराबर F2 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर। F1 2F है और A1 जो है 2A2 है, तो ये F है या आप F2 कह सकते हो, F2 है और ये A2 है। नहीं, ये A1 है, सॉरी ये A1 है और ये A1 का 2 गुना है। ये भी स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है, तो अंत में दोनों 1/1 आ गया, जिससे क्या होगा, दोनों की इंटेंसिटी क्या आ गई, सेम आ गई। यहाँ पे F1 की स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 F1 का F2 का स्क्वायर इंटू A1 का स्क्वायर, यहाँ पे F2 का स्क्वायर इंटू 4 A1 का स्क्वायर, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, जो अंत में 1 आ गया। तो दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ द वेव। थैंक यू वेरी मच।